Welcome to the Gurukul Prep Daily Podcast on July 3rd. डेली अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन प्लास्टिक प्रदूषण के लिए शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और खाद बनाने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 1960 के दशक में स्वीडिश कंपनी सेलोप्लास्ट ने वन पीस पॉलीथिलीन शॉपिंग बैग का पेटेंट कराया, जिसने शीघ्र ही यूरोप में कपड़े और प्लास्टिक का स्थान ले लिया। आज प्लास्टिक से मुक्त होने के आंदोलन के हिस्से के रूप में लगभग 1500 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। यह आंदोलन प्लास्टिक प्रदूषण संकट का समाधान खोजने और मनुष्यों, पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए ग्रह को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेली अपडेट 2 बैंकिंग। आरबीआई, आसियान तेजी से सीमा पार खुदरा भुगतान के लिए मंच बनाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों ने तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान की सुविधा के लिए एक मंच बनाने का फैसला किया है। मंच के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। एक बयान में आरबीआई ने कहा कि वह घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम एफपीएस को इंटरलिंक करके तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बिज के इनोवेशन हब द्वारा संकल्पित नेक्सस का उद्देश्य 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत के एफपीएस को जोड़ना है, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश होंगे। डेली अपडेट 3 पुस्तकें। केरल भाषा संस्थान येसुदास सागर संगीतम पुस्तक का शुभारंभ करेगा। केरल भाषा संस्थान जी हरिंद्रनाथ की एक व्यापक पुस्तक येसुदास सागर संगीतम का विमोचन करने के लिए तैयार है, जो केजे येसुदास के जीवन और संगीत का जश्न मनाती है, जिन्होंने 6.5 दशकों से मलयाली लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। यह कार्यक्रम 3 जुलाई को व्यलोपिल्ली संस्कृत भवन, कूथमबलम में होगा। येसुदास सागर संगीतम एक अकादमिक पुस्तक है जिसमें 55 से अधिक लेख और रंगीन तस्वीरें हैं। इसमें एक क्यूआर कोड भी है जो पाठकों को कलाकार के गाने सुनने की अनुमति देता है। केरल भाषा संस्थान के निदेशक सत्यन एन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डिक्री विभाग के सहायक निदेशक एन जयकृष्णन स्वागत भाषण देंगे। डेली अपडेट 4 अर्थव्यवस्था। जून 2024 में जीएसटी संग्रह विकास दर घटकर 7.7% हुई। अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रूप से साझा किए गए नंबरों के अनुसार भारत के सकल माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह में वृद्धि जून में 3 साल के निचले स्तर पर धीमी हो गई, जिसमें राजस्व लगभग 7.74% बढ़कर लगभग 1.74 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 1 साल पहले की अवधि में एकत्र किया गया था। वित्त मंत्रालय, जो आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह जारी करता है, जिसमें राज्यवार संग्रह के रुझान और घरेलू लेनदेन और आयात से एकत्र राजस्व के बारे में विवरण शामिल है, ने प्रेस में जाने के समय तक जून की अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया था। डेली अपडेट 5 अंतर्राष्ट्रीय। जापान ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक पेश की। जापान 3 जुलाई को नए बैंकनोट जारी करना शुरू कर देगा। स्थानीय मीडिया ने बताया कि यह अत्याधुनिक होलोग्राफी का दुनिया का पहला उपयोग है, जो ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के चित्रों को 3D में घुमाता हुआ दिखाई देता है। यह नई तकनीक दृष्टिबाधित लोगों को यह महसूस करने और समझने की अनुमति देगी कि उनके पास कौन सा बैंक नोट है। पिछली बार जापान ने 20 साल पहले अपने बैंक नोटों को फिर से डिजाइन किया था।
चूंकि देश ने 1885 में अपना पहला बैंकनोट जारी किया था, तब से अब तक 53 प्रकार के नोट छापे गए हैं। नए बैंकनोटों में येन 10,000, येन 5,000 और येन 1,000 शामिल होंगे। डेली अपडेट 6 विविध। एयर इंडिया अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करेगी। एयर इंडिया विदर्भ क्षेत्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO स्थापित करेगा। यह FTO भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। अमरावती हवाई अड्डे के रनवे का हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विस्तार किया गया था। बेलोरा हवाई अड्डे में बुनियादी ढांचे को हाल ही में अपग्रेड किया गया था और अब इसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग और नाइट लैंडिंग सिस्टम है। फ्लाइंग स्कूल 2026 के मध्य तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वाणिज्यिक पायलट पास होंगे। डेली अपडेट 7 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय सहयोग के लिए एक मार्ग तैयार करने और अफगानिस्तान की स्थिति जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक या SCO शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को अस्ताना में कजाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री का संसद के मौजूदा सत्र में व्यस्तता, जो 3 जुलाई को समाप्त होने वाला है, शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के उनके फैसले का मुख्य कारण था। डेली अपडेट 8 रैंक और रिपोर्ट। भारत जीवों की पूरी सूची तैयार करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। भारत ने 1,04,561 प्रजातियों को कवर करते हुए अपने पूरे जीवों की एक व्यापक चेकलिस्ट तैयार करके इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह प्रक्षेपण जैव विविधता प्रलेखन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि चेकलिस्ट वर्गीकरण विज्ञानियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, संरक्षण प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए एक अमूल्य संदर्भ के रूप में काम करेगी। डेली अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया। अमेरिका स्थित स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी सेरा ने जेफ बेजोस की स्पेस टेक फर्म ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर घोषणा की है कि जिन देशों ने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजे हैं, उनके लिए अपने मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में भारत एक साझेदार राष्ट्र होगा। सेरा दुनिया भर के नागरिकों को ब्लू ओरिजिन के रियूजेबल सबऑर्बिटल रॉकेट न्यू शेपर्ड के भविष्य के मिशन पर 6 सीटों की पेशकश करेगा। सेरा ने कहा कि न्यू शेपर्ड चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा कार्बन लाइन 100 किलोमीटर से 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। डेली अपडेट 10 बैंकिंग। SBI ने MSME सहज 15 मिनट ऑनलाइन ऋण समाधान लॉन्च किया। PSU ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने MSME के चालान वित्तपोषण के लिए एक वेब आधारित डिजिटल व्यापार ऋण समाधान का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य MSME ऋणों को तेजी से टर्नअराउंड समय के साथ सुविधाजनक बनाना है। MSME सहज एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग नाम का समाधान विकसित किया गया है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर स्वीकृत ऋण को लागू करने, दस्तावेजीकरण और वितरण से लेकर समाधान प्रदान करेगा।
एक विज्ञप्ति के अनुसार नियत तारीख पर ऋण का बंद होना भी स्वचालित है और सिस्टम द्वारा ही किया जाता है।